अरे ये तो मेरे स्वामी की बाह मालूम पड़ रही है। हैं ये क्या हुआ? अरे नाथ के हाथ सर का साथी क्यों बना? ताजदासी का हाथ जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वस्व बनाया था, बदले में बारी से बारी स्वामी सेना का भार उठाया था। बच गया तू बता इतना, इन हाथों को जोड़ा है। पंचों में जिनको पकड़ा था उनसे क्यों नाता तोड़ा है मेरे स्वामी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मेरे स्वामी की बात नहीं हो सकती। ये तो है मेरे स्वामी की बात। तो तुझको सौगंध मिली, लिख दे सच्चा हाल। सुलोचना सुलोचना, यह सत्य है परवश छूटा साथ, हाथ नहीं है और का है मेरा ही हाथ। शेषावतार हैं लखन लाल, उनके द्वारा संहार हुआ। इस बैर भक्त से मुक्ति हुई, इस रण कारण उद्धार हुआ। धड़ तो लंका के द्वारे है, सर रखा है रामादल में। आत्मा अविनाशी भटक रहा सुख से अनंत के अंचल में। पति पत्नी का संबंध सदा आत्मिक संबंध कहाता है। शारीरिक नाता तो नश्वर है, अविनाशी वही आता है। इस नाते से कहता हूं, यदि तुमने वह तत्व पा लिया है तो समझो निश्चय सुलोचना पत्नी का सत्व पा लिया है। सतबंती उसी सत्व की तुम लंका में ज्योत जला देना, कहते हैं जिसको पतिव्रता यह दुनिया को दिखला देना। जाई नाथ ये क्या कर दिया? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी नाथ? मेरे प्राणेश्वर तुम्हें दुआ में छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती स्वामी, नहीं रह सकती। शायद पहले की बात नाथ, वेदनाम की बतलाया। कर गए युद्ध की बात उस जगह युद्ध कर दिखलाया सारी। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुत दे डाली प्राणों की, ले गई कादी इस जग
सुनाओ यार। भगवान किसी नारी को भी दिखलाए रे दुख ये सापे का। स्वामी सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का। स्वामी इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। स्वामी तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। स्वामी तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। स्वामी आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। हे प्राणेश्वर बेटी बेटी क्यों रोती हो? क्यों करना नदी बहाई है? तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूं। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूं। बेटी, मैं तो मेघनाथ से दुख से ही दुखी हूं और तुम भी छोड़कर जा रही हो। आखिर ये मेरे दुख के दिन कब बीतेंगे? मरने से घर मेघनाथ के ही फट रही हमारी छाती है। दुखों पर और दुखों पर भी अब तू भी बिछड़ी जाती है। किस भांत रहूंगी जीवित में, इतना तो मुझे बताए जा। मुझ की अंधी की लकड़ी को तू भी रास्ता दिखलाए जा। माताजी आप क्यों शोक कर रही हो? माताजी ईश्वर या देश जात के हेतु जो रण में प्राण गमाता है वही वो जग में जन्मा है, उसकी माता माता है। इसलिए मत रोना छोड़ो, ये अवसर रोने योग्य नहीं। जग से इतना ही नाता था, अब यहाँ कुछ योग्य नहीं। माताजी आप तो बुद्धिमान है। अब मुझे माताजी क्या करना चाहिए? मैं आपके साथ रही हूँ माताजी। अब मैं विधवा स्त्री के कर्तव्य बताइए माताजी। बेटी, बहू के कर्तव्यों को तूने बहुत अच्छी तरह निभाया है और विधवाओं के 4 धर्म होते हैं। सच तो है यह कि ये उत्तम की विधवा होती हैं जो अपने पति के साथ सती होकर सीधे सरफर को जाती हैं। जो मध्यम है जिनका दिन में रोगों से चित्त न भरता है,
घर में मन मारे रहती हूँ, पर मन किसी क्षण भरता है। चूड़ियां तोड़ देने से भी जो नहीं चूड़ियां तोड़ सकी, जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ, वो जो श्रृंगार न छोड़ सकी। अधम विधवाएं वे हैं जो विधवा होकर भी तरह तरह के श्रृंगार करती हैं और भजन करने के स्थान पर लोगों से हंसी मजाक करती हैं। वे विधवाएं वेश्याएं जैसी होती हैं, उनको हजारों वर्ष नरक भोगना पड़ता है। चाची का मुझे छूना चल। माता जी, मैं तो विधवा हो चुकी हूँ माता जी। मेरे लिए माता क्या आदेश है? अगर पति के साथ ही सती हो जाना उत्तम है तो मुझे पति के साथ सती हो जाने दीजिए माता जी। मुझे इस बात की आज्ञा दीजिए माता। बेटी, अगर धर्म की बात